होशियार खबरदार जिसका था बेसब्री से इंतजार। जासूसों की दुनिया का किंग 007 आ गया है लेकर नो टाइम टू डाई जेम्स बॉन्ड की लास्ट फिल्म। मेरा मतलब वैसे वाला लास्ट टाइम नहीं, जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभा रहे अभिनेता डेनियल क्रेग की लास्ट फिल्म। उसके बाद कोई नहीं जानता कि अगला जेम्स बॉन्ड कौन होगा। तो शुरू करते हैं डेनियल क्रेग की फिल्म स्काईफॉल से। फिल्म इस्तांबुल में शुरू होती है जहां जेम्स बॉन्ड MI6 एजेंट रॉनसन को गंभीर रूप से घायल पाता है और उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव गायब है। बॉन्ड MI6 ऑपरेटिव ईव की मदद से पैट्रिस नाम के एक हिटमैन का पीछा करता है, पहले कार से फिर मोटर बाइक से इस्तांबुल ग्रैंड बाजार की छतों पर। अंत में दोनों एक ट्रेन पर पहुंचते हैं और चलती ट्रेन के ऊपर लड़ने लगते हैं, जबकि आगे ईव पैट्रिस को मरने के लिए राइफल के साथ खड़ी है। बॉन्ड और पैट्रिस अभी भी एक दूसरे से जूझ रहे होते हैं कि फोन पर एम ईव को शॉट लेने का आदेश देती है। गोली बॉन्ड को लगती है और वो नीचे नदी में गिर जाता है। ऐसा लगता है जेम्स बॉन्ड मर गया है। कुछ महीने बाद एम की मीटिंग खुफिया और सुरक्षा समिति के अध्यक्ष गैरेथ मैलोरी के साथ होती है। मैलोरी बताता है लापता हार्ड ड्राइव में दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों में शामिल हर अंडर कवर नाटो एजेंट के नाम है। मैलोरो सुझाव देता है कि हालात को खराब तरीके से संभालने के कारण एम को रिटायर हो जाना चाहिए या फिर उसे रिटायर कर दिया जाएगा। एम रिटायर होने से मना कर देती है और वापस काम पर लग जाती है। रास्ते में एम के सहायक बिल टैनर को पता चलता है कि कोई व्यक्ति एम के कंप्यूटर से MI6 के डेटाबेस को हैक कर रहा है। वे जल्दी से MI6 मुख्यालय लौटते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा इमारत के बाहर एक नाकाबंदी कर उन्हें रोक दिया जाता है। MI6 की इमारत में एक बड़ा विस्फोट होता है जिसमें कई कर्मचारी मारे जाते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है जेम्स बॉन्ड जिंदा है और समुद्र किनारे शराब और महिलाओं के साथ छुट्टी मना रहा है। उसने अपनी मौत का ढोंग किया है। जब वो MI6 पर हुए हमले के बारे में समाचार देखता है तो वो लौटने का फैसला करता है। लंदन लौटने पर बॉन्ड एम से उसके घर पर मिलता है, जहां एम उसे बताती है उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बॉन्ड दोबारा MI6 में शामिल होने के लिए कहता है। एम उसे कहती है कि उसे अपने आप को साबित करना होगा। बॉन्ड को MI6 के नए अंडरग्राउंड बेस में ले जाया जाता है और उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। बॉन्ड की शारीरिक स्थिति खराब है। बॉन्ड ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा। वो अपने कंधे से कुछ छर्रों को निकालता है जहां उसे पैट्रिस ने गोली मारी थी और उसे टेस्टिंग के लिए भेज देता है। एम बॉन्ड को बताती है दोबारा एजेंट बनने के लिए उसने अपना टेस्ट पास कर लिया है और फिर से काम शुरू कर सकता है। बॉन्ड मैलोरी से पहली बार मिलता है और मैलोरी उसे अपने नए मिशन को खराब न करने के लिए कहता है। बॉन्ड के कंधे से मिले छर्रों से पता चलता है कि इसमें यूरेनियम का एक विशेष रूप है जो दुनिया में केवल कुछ मुट्ठी भर ऑपरेटिव इस्तेमाल करते हैं। जब इस तरह के गोला बारूद का इस्तेमाल करने वाले 3 लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती है तो बॉन्ड तुरंत पैट्रिस को पहचान लेता है। CIA से पता चलता है पैट्रिस 2 दिनों तक शंघाई में होगा। एम बॉन्ड को पैट्रिस को खोजने के लिए शंघाई भेजती है और एजेंट्स की लिस्ट के लिए उससे पूछताछ करने और रॉनसन की मौत के लिए उसे मारने का ऑर्डर देती है। बॉन्ड के जाने के बाद एम टैनर को बताती है कि बॉन्ड टेस्ट पास नहीं कर पाया। एम बॉन्ड को नए क्वार्टर मास्टर यानी क्यू से मिलने के लिए एक आर्ट गैलरी में भेजती है। क्यू बॉन्ड को एक रेडियो लोकेटर और हैंडप्रिंट सेंसर वाली एक पिस्टल देता है जो केवल बॉन्ड इस्तेमाल कर सकता है। बॉन्ड शंघाई पहुंचकर पैट्रिस का पीछा करता है और उसे एक बिल्डिंग में पहुंचता है। पैट्रिस ऊपर जाकर स्नाइपर राइफल से सड़क के पार दूसरी इमारत में एक बुजुर्ग चीनी व्यापारी को निशाना बनाता है जो एक अनजान महिला से मिल रहा है। पैट्रिस उसे गोली मार देता है। बॉन्ड पीछे से पैट्रिस पर हमला करता है और पैट्रिस को एक टूटी खिड़की से धकेल देता है और पैट्रिस गिरकर मर जाता है। सड़क के उस पार अनजान महिला बॉन्ड को देख लेती है। बॉन्ड को पैट्रिस के सामान में मकाऊ के एक कैसीनो की चिप मिलती है। दूसरी ओर लंदन में एम के कंप्यूटर में अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए यहाँ क्लिक करें एक संदेश आता है। जब वो क्लिक करती है तो वो एक YouTube वीडियो सामने आता है। उनके रहस्यमय हमलावर ने 5 एजेंटों की पहचान पोस्ट की है और वो हर हफ्ते 5 और जारी करने का वादा करता है। उसके बाद एक संदेश आता है जिसमें लिखा है अपने पापों पर विचार करें। ईव बॉन्ड से मिलती है और बताती है लंदन में क्या हो रहा है। बॉन्ड मकाऊ के कैसीनो में जाता है। चिप देने पर कैशियर जो बॉन्ड को हिटमैन समझता है उसे हत्या के लिए 4 मिलियन यूरो देता है। कैसीनो में बॉन्ड उस महिला को देखता है जिसे उसने शंघाई में देखा था। वो अपना नाम सेवेरिन बताती है। बॉन्ड बार में बैठता है और सेवेरिन से बात करता है। उसकी दाहिनी कलाई पर बना टैटू दर्शाता है कि वो मकाऊ के देह व्यापार में हुआ करती थी। सेवेरिन ने बॉन्ड को चेतावनी दी कि वो मारे जाने वाला है, लेकिन अगर वो जिंदा रहा तो उसे उसी बोट पर आकर मिले, उसके लिए उसके मालिक को मार दे। सेवेरिन के तीनों अंगरक्षक बॉन्ड पर हमला कर देते हैं। वो उनमें से 2 को हरा देता है और तीसरे को कोमोडो ड्रैगन के गड्ढे में धकेल देता है।
कोमोडो ड्रैगन उसे पकड़ लेती है और खाने के लिए अंधेरे में खींच लेती है। बॉन्ड को बचाते हुए अपने एक गार्ड को सेवेरिन गोली मार देती है। बॉन्ड पैसे से भरा ब्रीफकेस ईव को देती है और सेवेरिन से मिलने जाता है। लंदन में यूट्यूब वीडियो में पहचाने गए कुछ अंडर कवर एजेंटों को मार दिया जाता है। उनकी मौत को वेब पर पोस्ट कर दिया जाता है। मैलोरी एम को बताता है कि प्रधानमंत्री ने उसे एक जांच में पेश होने का आदेश दिया है। अगली सुबह बॉन्ड और सेवेरिन खाली इमारतों से भरे एक आइलैंड पर जाते हैं। अपने मेजबान से मिलने से पहले बॉन्ड क्यू के छोटे रेडियो डिवाइस को सक्रिय करता है। नाव पर बॉन्ड और सेवेरिन को घेर लिया जाता है और बंधक बना दिया जाता है। बॉन्ड को कंप्यूटर सर्वर से भरे कमरे में ले जाया जाता है, जहां उसे एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। जैसे वो नीचे बैठता है, कमरे के दूसरे छोर पर ऊपर से एक लिफ्ट उतरती है। दरवाजे खुलते हैं और राहुल सिल्वा आता है। सिल्वा खुलासा करता है कि वो एक पूर्व MI6 एजेंट है, जिसे एम ने दुश्मन के हाथों में छोड़ दिया था। एम को लगता था कि उसके तरीके बहुत खतरनाक हैं। सिल्वा बताता है कि एम ने बॉन्ड को एक जानलेवा मिशन पर भेज दिया है, ये जानते हुए कि बॉन्ड अपने सभी टेस्ट में विफल रहा। बॉन्ड और सिल्वा फिर एक आंगन में जाते हैं, जहां सेवेरिन खड़ी है। सिल्वा बॉन्ड को सेवेरिन के सिर पर रखे विस्की के गिलास को गोली मारने के लिए कहता है। बॉन्ड चूक जाता है, तभी सिल्वा सेवेरिन के माथे में गोली मार देती है। बॉन्ड अचानक सिल्वा के आदमियों पर हावी हो जाता है और उन्हें मार देता है, लेकिन सिल्वा को जिंदा छोड़ देता है ताकि बॉन्ड उसे एम के पास ले जा सके। बॉन्ड उसे रेडियो ट्रांसमीटर दिखाता है जो क्यू ने उसे दिया था और बताता है वो अकेला नहीं है। इशारा मिलते ही MI6 के हेलीकॉप्टर आइलैंड पर उतरते हैं। सिल्वा को MI6 के मुख्यालय में रखा जाता है। सांसद की सुनवाई में भाग लेने के लिए जाते समय एम बॉन्ड और क्यू से सिल्वा के लैपटॉप का निरीक्षण करने के लिए कहती है। वो बताती है कि सिल्वा का असली नाम टियागो रॉड्रिग्स है और वो MI6 के सबसे अच्छे एजेंटों में से एक था, जो 1997 तक हांगकांग से काम करता था। जब उसने MI6 के अधिकार के बाहर काम करना शुरू किया तो एम ने उसे कई एजेंटों और हांगकांग के बदले में चीनी सरकार को सौंप दिया। क्यू सिल्वा का कंप्यूटर चेक करता है, फाइलें एक सिक्योर्ड कोड से सेफ हैं। अचानक अपने सेल में सिल्वा आत्मविश्वास से खड़ा होता है और अपनी शर्ट को ऊपर उठाता है। एक गार्ड उससे पूछता है क्या वो कहीं जा रहा है। सिल्वा के कंप्यूटर से एक लोकेशन मिलती है, ग्रानबरो रोड, जो कि काफी टाइम से बंद अंडरग्राउंड स्टेशन है। अचानक फर्श में लगे कांच के ट्रैप के दरवाजे खुल जाते हैं। सिल्वा ने उन्हें फिर से हैक कर लिया है। फिर मॉनिटर पर एक खोपड़ी और संदेश नॉट सच ए क्लेवर बॉय दिखाई देता है। बॉन्ड MI6 मुख्यालय में सिल्वा के सेल तक जाता है, लेकिन जब तक वहां पहुंचता है सिल्वा गार्डों को मारकर सुरंगों में भाग जाता है। बॉन्ड पीछा करता है और खुद को लंदन अंडरग्राउंड ट्रेन सुरंग में पाता है। क्यू से बताता है सिल्वा ने प्लेन बनाने के लिए सालों बिताए हैं। मुख्यालय को उड़ाते समय वो जानता था कि MI6 कहां शिफ्ट किया जाएगा और वो हर इमरजेंसी प्रोटोकॉल को जानता है। बॉन्ड घबरा जाता है जब वो ट्रेन के आने की आवाज सुनता है। ट्रेन के आने से ठीक 1 सेकंड पहले बॉन्ड सर्विस टनल में कूद जाता है। सिल्वा टेम्पल ट्यूब स्टेशन पर अपने 2 आदमियों से मिलता है जो सिल्वा को एक पैकेज पास करते हैं। बॉन्ड भी ट्यूब स्टेशन पहुंचता है। बॉन्ड क्यू को सिल्वा के कैमरा फीड की जांच करने के लिए कहता है ताकि वो सुनिश्चित हो सके सिल्वा ट्रेन में चढ़ा या नहीं। सिल्वा पुलिस की ड्रेस पहन लेता है, इसलिए उसे ढूंढने में परेशानी होती है। दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन स्टेशन से निकलने लगती है। तभी क्यू बॉन्ड को बताता है कि सिल्वा ट्रेन पर है। बॉन्ड ट्रेन के पीछे दौड़ता है और ट्रेन पर कूदकर चढ़ जाता है। बॉन्ड देखता है कि ट्रेन का अगला स्टेशन वेस्टमिंस्टर है, जहां एम की सुनवाई जारी है। बॉन्ड समझ जाता है कि सिल्वा एम की ओर जा रहा है। इस बीच एम की सुनवाई चल रही है। क्यू टेनर को बताता है कि सिल्वा उनकी ओर आ रहा है। टेनर एम को बताता है, लेकिन एम वहां से जाने से इनकार कर देती है। ट्रेन वेस्टमिंस्टर में रुकती है। बॉन्ड सिल्वा का पीछा एक सुरंग में करता है। वो सिल्वा को पकड़ लेता है और चेतावनी देता है कि अगली बार शूट करने से नहीं चूकेगा। सिल्वा रेडियो का बटन दबाता है जिससे ब्लास्ट होता है और छत पर एक हिस्सा धमाके से नष्ट हो जाता है। तभी एक ट्रेन धमाके से छत में बने छेद से उनकी ओर आती है। बॉन्ड ट्रेन से बचने के लिए कूदता है और सिल्वा भाग जाता है। सिल्वा जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलता है, उसके 2 साथी एक पुलिस की गाड़ी में उसे ट्रिब्यूनल बिल्डिंग में ले जाते हैं। बॉन्ड स्टेशन से निकलता है और ट्रिब्यूनल बिल्डिंग की दिशा में दौड़ता है। एम सुनवाई में अपना बयान खत्म करती है। तभी अचानक सिल्वा और उसके साथी वहां हमला कर देते हैं। एम को बचाते हुए मैलोरी को गोली लग जाती है। बॉन्ड वहां पहुंचता है और मैलोरी की मदद से एम को वहां से बचा लेने में कामयाब होता है। बॉन्ड एम को स्कॉटलैंड ले जाता है, जहां उसके परिवार की संपत्ति और उसका घर स्काईफॉल है। वहां वे किंगकैंड से मिलता है, जो सिल्वा और उसके आदमियों से लड़ने में बॉन्ड की मदद करता है। किंगकैंड एम को बॉन्ड के बचपन के बारे में बताता है। जब वो बहुत छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और जेम्स घर से चैपल तक आने वाली सुरंग में छिप गया था। सिल्वा के साथी पहले हमला करते हैं, लेकिन बॉन्ड और किंगकैंड
मिलकर उन्हें मार देते हैं। हालांकि एम को पेट में गोली लग जाती है। दूसरे हमले में सिल्वा खुद हेलीकॉप्टर से पहुंचता है। बॉन्ड किंगकैंड और एम को सुरंग से होते हुए भागने के लिए कहता है। हेलीकॉप्टर की मशीन गन और हथगोले से सिल्वा बॉन्ड को घायल कर देता है। बॉन्ड बाहर रखे गैस के 2 टैंक डायनामाइट से उड़ा देता है, जिसका धमाका हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है। हेलीकॉप्टर घर पर गिरता है। सिल्वा और उसके 2 साथियों के अलावा सब आदमी मारे जाते हैं। बॉन्ड सुरंग से होकर वहां से निकल जाता है। सिल्वा कुछ ही दूरी पर एक मशाल देखता है और किंगकैंड और एम का पीछा करता है। एक जमे हुए तालाब पर सिल्वा के बचे हुए 2 साथी बॉन्ड पर हमला कर देते हैं और बॉन्ड के हाथों मारे जाते हैं। बॉन्ड चैपल पहुंचता है और सिल्वा को सामने पाता है। सिल्वा एम को उन दोनों को गोली मारने और उनके दुख को खत्म करने के लिए कहता है। बॉन्ड अचानक उसकी पीठ पर एक चाकू फेंकता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एम पेट में लगी गोली के कारण दम तोड़ देती है। बॉन्ड लंदन लौटता है, जहां ई उसे एक छोटा सा बॉक्स देती है और उसे बताती है एम अपनी वसीयत में तुम्हारे लिए छोड़ गई है। मैलोरी को नया एम नियुक्त किया जाता है। वो बॉन्ड को एक असाइनमेंट फोल्डर सौंपता है और बॉन्ड से पूछता है क्या वो काम पर वापस आने के लिए तैयार है। बॉन्ड जवाब देता है, हैप्पी सर। जेम्स बॉन्ड विल रिटर्न के शीर्षक के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।